दो राइट एंगल ट्राइंगल बन गए। 90 डिग्री के सामने ये वाली भुजा है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, यानी कि मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। मुझे दो भुजाएं ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। जैसे यहां पर भुजा है 13, 14, 15, त्रिभुज की 3 भुजाएं। मुझे दो साइड ऐसी देखनी है जो ट्रिपलेट में हाइपोटेनस बनाती हूं। 13 का कोई ट्रिपलेट याद है आपको? वो ट्रिपलेट देखना है जिसमें 13 90 डिग्री के सामने आता हो। तो आप कहोगे सर 13 का ट्रिपलेट है 5 12 13, 5 12 13, 13 का ट्रिपलेट। 14 का तो कोई है नहीं, 15, 15 का ट्रिपलेट मुझे पता है 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15, 3 4 5 का 3 गुना 9 12 15। बात आई समझ में? 9 12 15। गौर से देखो 12 दोनों में कॉमन है, 12 दोनों में कॉमन है ना। 13 15 क्या है? त्रिभुज की साइड है। 13 15 क्या है बेटा? 13 और 15, 13 और 15 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं जो 90 डिग्री के सामने हैं। और मुझे 13 15 का ट्रिपलेट याद है और दोनों ही ट्रिपलेट में 12 कॉमन है। और बेटा दोनों ही ट्रिपलेट में कॉमन क्या है? त्रिभुज की हाइट 12। कहीं ऐसा तो नहीं मैं अंदाजा मार रहा हूं, मैं पूरी तरीके से श्योर नहीं हूं 12, कहीं ऐसा तो नहीं कि 12 हो। अगर 90 डिग्री के सामने 13 है, ये 12 तो 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 13 ट्रिपलेट है। 5 12 13 ट्रिपलेट है बेटा, 5 12 13 ट्रिपलेट है। अगर 90 डिग्री के सामने 15 12 तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, कि 9 12 15 ट्रिपलेट है 9। और आप जानते हैं कि 5 और 9 क्या होता है? 5 और 9 14 होता है। 5 और 9 क्या होता है बेटा? 14 होता है। और 14 क्या है? त्रिभुज की तीसरी भुजा है 14। तो त्रिभुज क्या बन गए? 13 14 15। तो एक्चुअल में मुझे त्रिभुज पूरा पता चलेगा कि ये आपका पूरा कंप्लीट त्रिभुज है, ये मेरा त्रिभुज है। और इस त्रिभुज का एरिया क्या आएगा? त्रिभुज का एरिया आएगा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आधार कितना है? 14 है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 12 है ना। 14 बेस के ऊपर ऊंचाई 12 है, तो 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 14 6 84 आ गया 84, 84 आ गया 84। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो बेटा आपको डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम तक बनाने की जरूरत नहीं है। आप सीधा दिमाग में करेंगे कि मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है जो 90 डिग्री के सामने आती हो, ट्रिपलेट बनाती हो। मुझे ऐसी दो साइड ढूंढनी है। मुझे दिखा 5 12 13 9 12 15, दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में 12 कॉमन है। ये देखो 5 और 9 बचा, 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा है। 5 और 9 का सम ही तीसरी भुजा के बराबर है 14। तो आप तुरंत समझ गए, इसको भूल जाओ चित्र क्या था, आप तुरंत देखो बेटा। यानी कि 14 बेस पर 5 और 9, 14 बेस पर ये हाइट 12 रही होगी, 14 बेस पर हाइट 12 रही होगी, एरिया आ जाएगा 84 डायरेक्ट, बिना मेरे दोस्तों डायग्राम बनाए। 5 और 9 का सम ही 14, बस आपको सम चेक कर लेना है। एक सवाल और पूछता हूं, है ना, अभी थोड़ा सा डाउट होगा तुम्हें, थोड़ा सा डाउट होगा, एक सवाल और पूछता हूं आपसे। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है। बताओ एरिया क्या है? एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, बताओ उसका एरिया क्या है? एरिया। एक त्रिभुज की भुजाएं 20 37 और 51 है, जल्दी से बताओ बेटा, जल्दी से, उसका एरिया क्या है? एरिया फटाफट बताएंगे। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहले बता रहा हूं, एरिया इसका इंटीजर में आएगा। ये हीरोनियन ट्रायंगल है, हीरोनियन ट्रायंगल, ऐसा ट्रायंगल जिसकी भुजाएं भी इंटीजर और एरिया भी इंटीजर आए। अब देखो दिमाग कैसे चलता है, दिमाग चलाओ, दिमाग। हीरोज फॉर्मूला नहीं लगाना, फॉर्मूला नहीं लगाना। ऐसी तो भुजाएं सोचो जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो। 20, क्या 20 का कोई ट्रिपलेट पता है तुम्हें? 90 डिग्री के सामने मुझे एक ही ट्रिपलेट पता है, 12 16 20, 12 16 20।
90 डिग्री के सामने आना चाहिए बेटा, ध्यान रखना, कचरा लो 90 डिग्री के सामने आना चाहिए। 37 90 डिग्री के सामने कोई ट्रिपलेट पता है क्या? 12 35 37 12 35 37 12 35 37। हाँ जी, और मुझे दोनों में दिखाई दे रहा है कि दोनों में 12 कॉमन है, दोनों में जो 12 कॉमन है, 12 दोनों में 12 कॉमन है, 12 है ना। 20 और 37 क्या है? 20 और 37 त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, तीसरी भुजा 51 है। आप अगर गौर से देखो तो 16 जमा 35 51 होता है क्या? 16 जमा 35 51 होता है। हाँ जी बिल्कुल होता है, यानी कि 12 में गया सवाल, यानी कि 51 बेस पर हाइट 12 है, 51 बेस पर हाइट 12 है। तो एरिया क्या है? 1/2 आधार गुणा होना चाहिए, 2 से 12 6 बार चला जाएगा, 306 सेंटीमीटर स्क्वायर। दुनिया में इससे जल्दी कोई आंसर नहीं निकाल के दे सकता सवाल को। ये ट्रिक आपको खोजने से भी नहीं मिलेगी कि ट्रिपलेट का इस्तेमाल करके कैसे हम एरिया निकाल ले रहे हैं। एक बार पूछ रहा हूं आपसे, एक बार पूछता हूं बेटा आपसे, है ना? ओ हो हे ना 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 एक त्रिभुज की भुजाएं 12 17 और 25 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं हैं देखो 36, काम करते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 है। एरिया क्या है? आपका मैं ऐसे कर देता हूं आपकी, ये बताओ। और एरिया इंटीजर में आएगा, पहले बता रहा हूं एरिया इंटीजर आएगा, बताइए करो। एक त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 हैं। बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी हैं। अगर आप इस सवाल को हीरोज फॉर्मूला से करने लगे कि मैं हीरोज फॉर्मूला लगा लेता हूं, तो कैलकुलेशन करते करते बुढ़े हो जाओगे, नहीं होने वाला। अब स्मार्ट अप्रोच ढूंढनी पड़ेगी। स्मार्ट अप्रोच देखो, त्रिभुज की भुजाएं 84, 119 और 175 हैं। अगर गौर से देखा जाए तो तीनों ही 7 से कट रहे हैं। तीनों किससे भाग हो रहे हैं? 7 से। तीनों नंबर 7 से कटने वाले हैं। 7 से कटने वाले हैं तो 7 से काट लो। 7 से 84 कितनी बार कट रहा है? 12 बार। 7 से 119 कितनी बार कट रहा है? 17 बार। 7 से 175 कितनी बार कट रहा है? 25 बार। यानी कि मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेटा, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस त्रिभुज का एरिया निकालना है, मुझे इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसकी भुजाएं 12 17 25। अगर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा। अगर इस ट्रायंगल का एरिया आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा बेटा, इस पे ध्यान दो। ऐसी दो साइड ढूंढो, कचरा लोग, ऐसी दो साइड जो 90 डिग्री के सामने टिकती हो। ट्रिपलेट में 12 नहीं टिकता, 17 का मुझे ट्रिपलेट याद आता है, जाने जहां 8 15 17। आप बोलोगे सर आगो याद 8 15 17। 25 का ट्रिपलेट मेरे को याद आता है, 7 24 25, लेकिन कुछ कॉमन नहीं है। दूसरा ढूंढो, 7 24 25 कुछ कॉमन नहीं है। 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, इसका 5 गुना, इसका 5 गुना 15 20 25, इसका 5 गुना 20 15 25 ट्रिपलेट है। आप बोलोगे सर 20 15 25 ट्रिपलेट है। गौर से देखने पर याद आया कि दोनों में 15 कॉमन है, दोनों में 15 कॉमन है, 15। तो बेटा
और 8 और 20 का सम 28 होता है, लेकिन ये तो 12 है। 8 और 20 का सम ना दिया, 8 और 20 का डिफरेंस दिया 28। 8 और 20 का डिफरेंस दिया, सॉरी यहाँ पर 12 डिफरेंस। तो यानी कि बेटा ये ट्रायंगल एक्चुअली में एक्यूट ट्रायंगल है ही नहीं, ये अधिकोण त्रिभुज है। अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना बेटा, अगर मैं त्रिभुज बनाऊं ना, तो ये त्रिभुज ऐसा है, ये त्रिभुज ऐसा है मेरे प्यारे भाई, जिसमें ये भुजा 12 है, ये 17 है और ये 25 है, ये 25 है। ये 12 है, ये 17 है, ये 25 है। बात आई ना समझ में? सामने वाले वर्टेक्स से जब मैं परपेंडिकुलर डालूंगा